Let me just start off by saying that when the virus hit Pakistan and we did the lockdown, everything came to a standstill, as it did in most economies of the world where they were trying to cope with stopping the spread of the coronavirus. And when everything came to a standstill, the biggest issue for us was how to look after the most vulnerable section of our population and the people affected in the non-formal sector of our economy. कोरोना आलमी मसला, दुनिया को मुश्तरका हल तलाश करना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का आलमी वर्चुअल इजलास से खिताब, कहते हैं कोरोना ने आलमी मईशत पर बहुत बुरे असरात छोड़े, तरक्की पजीर ममालिक ज्यादा मुतासर हुए। मौजूदा वायरस के खिलाफ G20 ममालिक के इक़दामात काबिल सताइश। पाक फौज का 28 मई 1998 को एटमी ताकत बनने पर साइंसदानों और इंजीनियर्स को सलाम। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं 28 मई को खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बहाल किया, साइंसदानों ने तस्वुर को हकीकत का रूप दिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। आज का दिन हम सब के लिए 22 साल पहले के एक नाकाबिले फरामोश वाक़ये की याद दिलाता है। और उस दिन जब हिंदुस्तान ने 5 एटमी धमाके करके पाकिस्तान को मरऊब करने की कोशिश की, उस दिन पाकिस्तान के करोड़ों आवाम ने मिलकर अपने कायद वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने 5 एटमी धमाकों के मुकाबले में 6 धमाके करके अल्लाह ताला के फजलो करम से पाकिस्तान के दिफा को हमेशा हमेशा के लिए नाकाबिले तस्खीर बनाया, बल्कि दुश्मन के हमेशा के लिए दांत खट्टे कर दिए। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ कहते हैं एटमी धमाके करके लीगी हुकूमत ने मुल्क को नया इस्तेहकाम बख्शा। नवाज शरीफ ने मुल्की दिफा पर कोई समझौता नहीं किया, भारी मुआशी पैकेज ठुकराया। मौजूदा हालात में सियासत नहीं करनी, मगर हकायक से नजरें नहीं हटाई जा सकती। मईशत कोरोना से पहले ही दम तोड़ रही थी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम को मुत्तहिद करने के लिए कुछ नहीं किया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कहते हैं एटमी प्रोग्राम का आगाज जुल्फकार अली भुट्टो ने किया, धमाकों का फैसला नवाज शरीफ ने किया। शाहिद खाका नवासी कहते हैं मुश्किल फैसले जमहूरी हुकूमत ही कर सकती है। एहसन इकबाल ने कहा मुल्क की सालमियत पर कौम कोई समझौता नहीं कर सकती, हमारे हौसले एटमी ताकत की तरह मजबूत हो चुके हैं। साद रफीक बोले हुक्मरानों के चलन मुल्क चलाने वाले नहीं, जमहूरियत न हो तो एटमी बॉम्ब भी काम नहीं आता। यौम तकबीर उस अहद को ताज़ा करने का भी दिन है जिसमें कि हम ये कह सकते हैं कि जब हम कोई भी काम करना चाहें, हम कोई भी मंजिल पाना चाहें, वो हम हासिल कर सकते हैं अगर यही कमिटमेंट हो और यही मेहनत हो, तो हम कोई भी चीज़ हासिल कर सकते हैं। वज़ीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं कौमी वकार और सालमियत सबसे मुक़द्दम, कौम मुल्की दिफा और तरक्की के लिए एक। मरीम नवाज एटमी कुव्वत बनाने वालों की मेहनत अपने खानदान से ना जोड़ें। लीगी क़यादत की वफाओं की तस्वीर एवनफील्ड और दीगर जायदादों की सूरत दुनिया भर में नजर आती है। फयाजुल हसन चौहान की लीगी क़यादत पर कड़ी तनकीद, कहा दुनिया जानती है नवाज शरीफ एटमी धमाकों के खिलाफ और आलमी कुव्वतों से लेन देन के लिए तैयार थे। एटमी धमाकों का क्रेडिट लेने पर लीगी क़यादत को शर्म आनी चाहिए।
वज़ीर आज़म इमरान खान को कराची तैयारा हादसे की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट पेश, तमाम तैयारा हादिसात की तहकीकाती रिपोर्ट पब्लिक करने का फैसला। वज़ीर आज़म का सिविल एविएशन हुक्काम पर इजहार बरहमी, कहा जाँ बहक होने वालों के लवाहिकीन को हादिसात की वजूहात जानने का हक हासिल है। रिपोर्ट्स पब्लिक होगी तो मुस्तकबिल के लिए मुअस्सर इक़दामात हो सकेंगे। वफाकी वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान कहते हैं तैयारे का हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ और जिम्मेदारान कौन है, पूरी कौम का इससे ताल्लुक है। फिजाई हादसात की रिपोर्ट्स में किसी को बचाया ही नहीं, ना ही बचाया जाएगा। 2010 में भी फिजाई हादसा हुआ, इस वक्त हुक्मरानों ने रिपोर्ट पब्लिक क्यों न की। तबाही का शिकार तैयारे का कॉकपिट वॉइस रिकॉर्ड 6 रोज में मिल गया। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड के सपुर्द। जाए हादसा पर इमारतों की खसूसी इंस्पेक्शन का टास्क भी तहकीकाती टीम के हवाले। फ्रांसीसी टीम का तीसरे रोज भी जाए हादसा का दौरा, रनवे का भी मुआयना, एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अमले समेत दीगर अफराद से सवाल जवाब। मुल्क के 60 अजला पर टिड्डी दल के हमले, बलूचिस्तान में 31, खैबर पख्तूनख्वा में 9, पंजाब और सिंध के 10 अजला मुतासिर। NDMA की रिपोर्ट जारी, आम के बागात, कपास, गन्ने और सब्जियों की फसलों को नुकसान पहुंचा। मुश्किलात में फंसे किसान अपनी मदद आप के तहत टिड्डी दल भगाने में मसरूफ। लॉकडाउन में पिसे अवाम पर बिजली गिराने की तैयारियां, यूनिट में 2 रुपए तक इजाफा मुतवक्के। अवाम पर 162 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा फैसला 3 जून को करेगा। विफाकी बजट 12 जून को पेश किया जाएगा। कोरोना वायरस के बायस तमाम अहदाफ कम रखने का फैसला, हुज्जत में 10% इजाफे की तजवीज़। आलमी मालियाती इदारा समेत दीगर इदारों को एतमाद में लिया जाएगा। कोरोना और टिड्डी दल के खिलाफ इंतजामी टीमें मुतहर्रिक, कसीरुल-जहती हिकमत अमली अपनाई जाएगी जहां पर अवाम के ताउन से कामयाब होंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का अज़्म, कहते हैं कोरोना से खौफजदा अपोजिशन रहनुमाओं ने कौम को तकसीम करने की कोशिश की, सियासत चमकाने से भी बाज न आना काबिल अफसोस है। पीपल्स पार्टी का शुगर बरामद केस में वज़ीर आज़म से तहकीकात का मुतालबा। नासिर हुसैन शाह कहते हैं रिपोर्ट में वज़ीर आज़म को बचाने की कोशिश की गई। सिंध में किसी एक को सब्सिडी नहीं मिली, सिंध हुकूमत को बेबुनियाद इल्जाम दिया जा रहा है। मुर्तज़ा वहाब बोले सिंध में चीनी पर सब्सिडी की वजह गन्ने की ज्यादा पैदावार है। PTI सिंध ने आसद जरदारी की शुगर मिल्स का हिसाब मांग लिया। खुर्रम शेर जमान कहते हैं बताया जाए ओमनी ग्रुप की कितनी शुगर मिल्स हैं, बताएं 12 बरसों में कितनी शुगर मिल्स पर जबरदस्ती कब्जा किया गया। सिंध में लॉकडाउन में तौसी की मुखालफत करेंगे। जाली अकाउंट्स केस की तोशाखाना रेफरेंस पर पेशरफ्त, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी 29 मई को अदालत तलब। रिहाइश गांवों पर सिमन वसूल करा दिए जाएंगे। जाली अकाउंट से गाड़ियों की सिर्फ 15% अदायगी की गई। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 36 मरीजों का इंतकाल, तादाद 1260 हो गई। मजीद 2000 अफराद में वायरस की तशखीस, मरीजों की तादाद 61,227 तक जा पहुंची। सिंध में 380, पंजाब में 381, खैबर पख्तूनख्वा में 245, बलूचिस्तान में 41, गिलगित बिल्तिस्तान में 9, आज़ाद कश्मीर में 5 और इस्लामाबाद में 19 मरीजों का इंतकाल।
कोरोना दुनिया भर में 3,60,000 इंसानी जिंदगियां निकल गया। मरीजों की तादाद 58,30,000 से तजावुज कर गई। अमेरिका में 1,03,000, बरतानिया में 37,460, इटली में 33,072, स्पेन में 27,118, फ्रांस में 28,600, भारत में 4,540 और सऊदी अरब में 425 अमवात हुई। सिंध असम्बली के मजीद 2 अरकान में कोरोना वायरस की तशखीस। सादिया जावेद और सादिक जोखियों ने खुद को घरों में आइसोलेट कर लिया। कोरोना से मुतासिरा मेंबरान सिंध असम्बली की तादाद 8 हो गई, 3 सेहतयाब हो चुके। पंजाब हुकूमत का रेस्टोरेंट्स खोलने की इजाजत देने का फैसला। वफाकी हुकूमत को रेस्टोरेंट्स खोलने की सिफारिश। मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स के औकात सुबह 9 से शाम 5 बजे तक हैं। मरी और नथिया गली में होटल्स खोलने के लिए भी वफाक से रजू करने का फैसला। तैयारे में इजाफी हमला लाने पर PIA को भारी जुर्माने। अमले के 12 की बजाय 15 अरकान सवार थे। मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर 5,000 पाउंड, अबू ज़ैबी में 50,000 दरहम जुर्माना। गर्मी के सताए अवाम को महकमा मौसमियात की खुशखबरी। मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई। मंगल तक वक्फे से मी बरसेगा। दर्जा हरारत में कमी होगी। ठंडी हवाएं भी चलेंगी। और बहीरा अरब, खलीज अदन और यमन में हवा का कम दबाव। समुद्री तूफान निसारगार का खदशा। बहीरा अरब में हवा का कम दबाव साइक्लोन में भी तब्दील हो सकता है। महकमे मौसमियात का मछेरों को समुद्र में न जाने का मशवरा।